तुम जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन हमसे ये कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हर सिमत मचलती किरणों ने अब सूने शबे गम तोड़ा है, अब जाग उठे दीवाने दुनिया को जगा के दम लेंगे। अब बस में जहां महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। अब सोचा है अकबर साहब, असद साहब, इम्तियाज जलील साहब, अब कुछ भी हो हर हाल में गुस्ताखे रसूल को जेल भेज के रहेंगे। इज्जत से जेल में गए तो ठीक है, वरना जाम शहादत पी लेंगे। तीरों तलवार के साए में इबादत की है, जान से ज्यादा इस वतन से मोहब्बत की है। यौम आजादी की रस्मों को निभाई है हमने यहाँ, गोलियां सीनों और सरों पर उलमाओं ने खाई है यहाँ। जय हिंद का नारा हमने दिया है यहाँ, इस अंधेरे में उजाला हमने दिया है यहाँ। यौम आजादी का कासा पलट गया होता, अगर हम ना होते तो ये भारत भी मिट गया होता। आप लोगों का जुनून और जज्बा आज ये साबित कर रखा है कि इसी मुंबई की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एमएलए नहीं 10 एमएलए जीतकर मुंबई की विधानसभा में जाएगा। और एक नाथ शिंदे हो या उद्धव ठाकरे हो, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा कि रामगिरी महाराज को कब अरेस्ट करोगे। आप लोगों का ये बारिश में भीग कर स्पीच सुनना, कसम खुदा की कह रखा हूं, अगर ये माइक मुझे इस बात की इजाजत देगा तो खुदा की कसम खा के कह रखा हूं कि मैं भी भीग के तकरीर करते हुए आपके दरमियान करना चाहता हूं। मैं मुंबई के जोगेश्वरी के नौजवानों को सलाम पेश करता हूं। मैं मुंबई की मेरी बहनों को, मेरी माओ को सलाम पेश करता हूं। ये कड़ाके की बारिश के अंदर, ये बरसात के मौसम में एक नाथ शिंदे जी वो ये साबित कर रखी है कि रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने के लिए ये बारिश क्या, अगर तूफान का मुकाबला करने के लिए पड़ेगा तो ये मुंबई का नौजवान तूफान से मुकाबला करने के लिए तैयार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी का एमएलए नीतीश राणे कहता है कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, किसमें कितना दम है बता देंगे। आज रवीश मोमिन इसी मुंबई के जोगेश्वरी से वो नीतीश राणे से कह रखा है, ओ नीतीश राणे 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा के क्या करोगे? बोलो मारोगे? कहां मारना गे, कहां आना गे? मैं आने के लिए तैयार हूं। ओ नीतीश राणे, तुम्हारी सरकार की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएगी, ये आशिके रसूल का सीना नहीं खत्म होने वाला है। चलाओ, तुम में कितना दम है, गोलियां चलाओ। ये आशिके रसूल का जम्मे गफील रसूल की मोहब्बत में
अपने सीने पे लेने के लिए तैयार गए। धमकी देता है कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो। मत समझना कि डराने से डर जाएंगे, अब सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का डर बताता है ऐ नीतीश राणे, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, लूट जाएंगे, लेकिन तुझसे मुकाबला करेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। महाराष्ट्र के अंदर हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई। महाराष्ट्र के शेर सैयद इम्तियाज जलील साहब ने ऐलान किया कि 5 दिन के अंदर रामगिरी महाराज को अरेस्ट किया जाए। 5 दिन के अंदर वो टिल्लू, वो नीतीश राणे को अरेस्ट किया जाए, वरना हम ऐसा एहतजाज करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा। और हमने, आपने ऐसा एहतजाज किया कि पूरा महाराष्ट्र देखा। महाराष्ट्र की पुलिस कहने लगी इम्तियाज जलील साहब आप मुलुंड चेक नाके के आगे ना जाए, माहौल खराब हो सकता है। तो हम क्या देखते गए, वो टिल्लू, वो नीतीश राणे कहता गए, ट्वीट करता गए कि इतनी पब्लिक को देखकर, कि इतनी पब्लिक जो हमने देखी है, हम इतना तो सुबह नाश्ते में पोहा खाते गए। तो रवीश मोमिन कह रखा के ओ नीतीश राणे, नाश्ते में तुम पोहा खाते हो, हम नल्ली निहारी खाते गए, हम नल्ला खाते गए। तुम हमसे संविधान के दायरे में रह के मुकाबला नहीं कर सकते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो नीतीश राणे कहता है कि कुछ होने वाला नहीं है। सागर बंगले पे बॉस बैठा हुआ है। तो रवीश मोमिन वो नीतीश राणे से कह रखा है कोई बॉस उस महाराष्ट्र के अंदर नहीं चलेगा। महाराष्ट्र का अगर कोई बॉस है, इस देश का अगर कोई बॉस है, तो बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बॉस है। कोई बॉस उस नहीं गए, बॉस सिर्फ एक ही गए, अल्लाह है जो हमारा रब है। अगर तुम्हारी हुकूमत तुम पर नाज है, हुकूमत तुम्हारी है, लेकिन ताकत हमारे खुदा की है। बीजेपी का एमएलए कहता है कि मालेगांव की सरजमीन पर अल्लाह अकबर का नारा नहीं गूंजेगा, जय एसआर का नारा गूंजेगा। तो रवीश मोमिन इसी मुंबई की सरजमीन पर ये नौजवानों के बीच ये गैयूर नौजवान गए, ये जियाले नौजवान गए, ये नौजवान बहादुर नौजवान गए। इनकी मौजूदगी में कर काकू ओ टिल्लू, कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की कुव्वत हम लोगों को मालेगांव की सरजमीन पर क्या, महाराष्ट्र की सरजमीन पर क्या, हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्या, अल्लाह अकबर कहने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मां चली है तो रोक के दिखाओ।